हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आज का टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप से पहले हम बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अपने +1 के अंदर पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था? सिंगल पर्सन था। और सिंगल पर्सन जब उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो खुद हैंडल नहीं कर पाता, तो किसी ना किसी अदर पर्सन को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप। तो चलते हैं, करते हैं डेफिनेशन स्टार्ट। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, एक पर्सन के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध है, एक रिश्ता है। टू हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, और वो आपस में क्या करते हैं? प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ दी देम एक्टिंग फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं A, B, C and D। A, B, C and D। पार्टनर कितने हमारे पास? 4 पार्टनर है, चारों बीच में रिलेशन है और ये आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर चारों मेंबर है तो चारों बिजनेस को रन करेंगे। कई बार कोई पार्टनर बाहर चला जाता है, B, C, D कहीं बाहर चले गए, तो इनके ब्याह पे ये भी बिजनेस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? पार्टनर के बीच में। और उस एग्रीमेंट वो जो पार्टनर होते हैं वो अपना प्रॉफिट क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ आ गई। और पार्टनरशिप एक्ट की हम बात करें, और पार्टनरशिप आपका एक्ट कौन सा है? 1932। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा रहेगा आपका? 1932। यहां तक कोई डाउट? अब इसकी बात करते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसकी फीचर्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, 2 और 2 मोर पर्सन। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए? 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। मिनिमम मेंबर की आप बात करोगे तो 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम की आप बात करोगे तो 50 मेंबर्स। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट किसके बीच में? जो पार्टनर है उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट भी होनी चाहिए, सहमति भी होनी चाहिए, A, B, C and D के बीच में। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, जो अपने बिजनेस स्थापना की है, जो बिजनेस हमने लगाया उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? अर्न प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। किसके बीच में? पार्टनर। किसमें? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमें रेशियो दे रखा है उस रेशियो के अंदर जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल कौन होता है? एजेंट कौन होता है? जैसे मैंने किसी को कोई काम कह दिया, ये काम आपको करना है, तो इट मींस मैं प्रिंसिपल और सामने वाला क्या रहेगा? एजेंट रहेगा। और सामने वाले मेरे को काम कह दिया तो सामने वाला क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल, और मैं क्या बन जाऊंगा? उसका एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप की बात। उसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात है, या तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को रन कर सकते हैं, या मतलब B, C, D कहीं बाहर गए हैं तो इनके ब्याह पे ये भी क्या कर सकता है? बिजनेस को रन कर सकता है। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसमें कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब सेपरेट एंटिटी नहीं होती। ठीक है, अकाउंटिंग की बात करें तो फर्म अपना अलग बनाती है और जो पार्टनर वो अपने अलग बनाते हैं, बट लीगली हम बात करें तो उसमें कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल लोन ले रखा है, क्या ले रखा है? लोन। तो लोन में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लोन के लिए जिम्मेदार कौन रहेंगे? पार्टनर रहेंगे। और पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? और बाकी क्या हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। डेफिनेशन और फीचर्स के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, यहां तक समझ आ गया? अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था आपका? 1932। और LLP कौन सा है? 2008। ठीक है, पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ ली और इसके फीचर्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP। तो फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल लॉ। पार्टनरशिप पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और LLP पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? 2008। आगे यहां तक समझ? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो ये तो है ऑप्शनल, अपनी इच्छा अनुसार अच्छी करवा भी सकते और नहीं भी करवा सकते, बट इसके अंदर आपको क्या है? कंपल्सरी। LLP के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? कंपल्सरी।
क्रिएशन बॉडी, ये तो एग्रीमेंट से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। कोई 2 पार्टनर मिलके, 3 पार्टनर मिलके, 4 पार्टनर मिलके अपना जो पार्टनरशिप फर्म उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीमेंट है। और जो एलएलपी आपको स्टार्ट करनी है वो किसके द्वारा स्टार्ट होगी, क्रिएटेड बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ के स्टार्ट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर, इसका कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता और इसमें बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। अब उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पीछे हमने पढ़ा था जो उसकी फीचर्स है उसके अंदर, और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्रीपेचुअल सक्सेशन में क्या रहेगा, पार्टनरशिप डू नॉट हैव प्रीपेचुअल सक्सेशन, ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टनर आए या जाए तो पार्टनरशिप पे इंपैक्ट पड़ेगा। पार्टनरशिप क्या हो जाती है, जो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट वो खत्म हो जाता है, ठीक, फिर न्यू एग्रीमेंट फोर्स के अंदर आता है, बट इस पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये लगातार नहीं चलेगी। नंबर ऑफ पार्टनर की हम बात करें, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। इसके अंदर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम की नो लिमिट, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। उसके अंदर ओनरशिप ऑफ एसेट्स, पार्टनरशिप के अंदर जो भी एसेट उस सब पे पार्टनर का राइट्स होता है, और इसके अंदर जो उसकी एसेट्स है उस पे खुद का राइट्स होगा। ठीक है, और इसकी लायबिलिटी की हम बात करें तो इसकी लायबिलिटी आपकी होती है अनलिमिटेड और इसकी होती है लिमिटेड। डिफरेंस के अंदर किसी को डाउट हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कर दें। अब डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी, टॉपिक वाइज हम चलेंगे, क्वेश्चन वाइज हम भी करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे।